नमस्कार मित्रों, उदयपुर तो देखिए बच्चों ने खूबसूरत कलाकृति को यहाँ पर बनाया है। तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहाँ आज सुंदर। जी बताइए। मैं कैलाश खटीक। अभी मैं लोक कला मंडल में CCRT के द्वारा 10 दिवसीय जो क्राफ्ट प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें काफ़ी बच्चे भाग ले रहे हैं और बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसमें कागज़ के फूल वगैरह और टोकरी, बास्केट और पेंसिल, पेन स्टैंड बनाना पेपर के सिखाए गए हैं और पेपर मेसी का कार्य मैंने सिखाया है। इससे भी कागज़ और क्ले को मिक्स करके फ्लावर, बर्ड्स बनाए हैं। अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हैं, अलग अलग प्रकार के फ्लावर, कुछ एनिमल्स हैं और वेजिटेबल भी बनाए गए हैं। कितना समय लगा इनको बनाने में? ये कैंप 10 दिन तक चला है। बाकी बनाने में तो डेली एक आइटम बनाने में हमने बच्चों से 2 घंटे का समय लिया है और करीबन 110 बच्चे पार्टिसिपेट भाग लिया है। आज उन सभी का बच्चों का आज हाँ समापन समारोह। बच्चों ने ये जो कृतियाँ बनाई हैं, इनके पीछे बच्चों के भाव और उद्देश्य। एक तो उनको अपनी जो ट्रेडिशनल कला है उसका ज्ञान होगा। और जैसे मैंने पक्षी बनाया तो बहुत सारे बच्चे, आजकल पक्षी भी बहुत से विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उससे इनको पता चलेगा जैसे तोता कैसा होता है, मोर कैसा होता है, मैना कैसी होती है। कभी देख नहीं पाते बच्चे, तो कम से कम इनको देख के उनको ये तो पता रहेगा। अलग अलग फ्लावर्स हैं, बहुत थोड़ा सारे आप फ्लावर खड़े हैं। होके बताएंगे, एक एक चीज़ हाथ में लेके अगर बता सके तो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे बनाई। और काफ़ी मेहनत बच्चों ने यहाँ पे की है, जो जिसमें लगता है आपको बहुत मेहनत की है। जैसे बच्चों को मैंने एक टॉर्टॉइज है, ये कछुआ बनाया है खरगोश है, तो इसके पीछे जैसे कछुआ और खरगोश की जो स्टोरी है वो उनको नॉलेज में रहेगा और इससे हाथ से बना के वो खुद अच्छी तरह सीख पाएंगे और स्टोरी को भी समझ पाएंगे। कौन से धातु से बनाई गई है? ये कागज और मिट्टी दोनों मिक्स करके बना है। बहुत बढ़िया। और बताइए और भी। तो देखिए बच्चों ने इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। जैसे ये है पारस बनाया है। अच्छा, ये आजकल देखने को भी नहीं हाँ, मिलता। देखने को नहीं मिलता, तो बच्चे इसको देख के समझ पाएंगे कि भाई सारस कैसा होती है, उसकी लंबी टांगें होती है। जैसे और भी है तो तमाम जानवर, हाँ, ये आजकल फ्लैमिंगो, हाँ ये भी देखने को नहीं मिलता। और उनकी फिनिशिंग देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है, वास्तव में सराहनीय है। और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे एक एक, आप देखें कि चाहे बत्तख हो चाहे कबूतर हो, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात कबूतर बैठे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं बता सकता कि कागज के और कौन बता दे क्या, कागज और मुल्तानी मिट्टी को अच्छा, ये भी कुछ नया बनाया है इसका। जैसे कागज की टोकरी है, इसके ऊपर फ्लावर से डेकोरेट किया है। तो देखिए आज के इस ज़माने में कैसे बच्चे, और ये बच्चों में कुछ ये बालों में लगा, हाँ आप बता, उनको बताते रहो बात। तो आप देख सकते हैं कि
कागज होते हैं। बच्चों ने जो 10 दिन तक इतने सुंदर कृतियां बनाई हैं आपके सामने है, लग नहीं रही डुप्लीकेट, ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल है। बिल्कुल। और जैसे कि कहते हैं एनवायरमेंटल डे भी आने वाला है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक रीयूज़ और इको भी हैं, और बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही सुंदर है। और मुझे बहुत खुशी है देख के कि ये आजकल के बच्चे मोबाइल और इस सब से हट के ये सब काम भी कर रहे हैं, और यही है जो कलाकृतियाँ हैं हमने आगे लेके जानी है। और लोक कला मंडल को मेरी तरफ से बहुत बधाई है कि ये ऐसे काम आगे करते रहें, सीसी और बढ़िया करते हैं। सीसी आप थैंक यू, थैंक यू। दोबारा बोलिए। नहीं edit कर- तो देखिए आपकी बहुत ही सुंदर, और यहाँ जो भी मेहमान आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, सभी सराहनीय। ये देखिए कुछ एक नया अद्भुत है कि सर में लगाने वाले बक्कल है। बाल सर पे लगाने का डेकोरेटिव आइटम। ये किस प्रोडक्ट से बनाया गया है, ये थोड़ा आप बताएंगे आप? ये भी कागज है, कलरफुल पेपर्स आते हैं और हाँ। उसको कटिंग करके बनाया गया है। तार के ऊपर धागा लपेट के उस पे कलर किया गया। अरे तो आप देखें यहाँ कुछ नए बैग भी बनाए गए हैं कि आज के दौर में पॉलीथीन जहाँ पर विलुप्त करनी है, हमारे देश को पॉलीथीन मुक्त देश बनाना है। और सभी कृतियाँ बहुत ही सुंदर बनाई हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतनी सुंदर प्रतिभाएं निखारने का उनको एक मौका मिला है? बच्चों को काफी बच्चों को देखते हुए लग रहा था कि बच्चे काफी उत्सुक हैं और उनको बड़ा मजा आया है। वो चाह रहे थे कि ये कैंप शिविर और भी आगे लंबा होना चाहिए, ज़्यादा समय तक होना चाहिए, और ताकि हम और भी आगे अच्छी चीज़ें और भी बना सके अनेक प्रकार की। इसमें लड़की लड़के दोनों ने दोनों पार्टिसिपेट? ने पार्टी, महिलाएं भी थी, बच्चे, स्कूल के बच्चे भी थे, छोटे बड़े सभी तरह के थे। कहाँ के थे ये? रहने वाले उदयपुर के हैं या बाहर ये से? आसपास उदयपुर शहर के अधिकतम बात। आसपास के। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे कौन सी एजेंसी के द्वारा ये बनाया गया? ये CCRT के द्वारा है, सांस्कृतिक स्टोर एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, उसके द्वारा ये कैंप शिविर रखा गया है। कहाँ है इसका ऑफिस वगैरह, कहाँ है? अभी इसका ऑफिस हिल टॉप होटल के पास में है उदयपुर। तो दोस्तों आप देखें कि सुंदर, अब कितने सुंदर बच्चों ने ये जो है कलाकृति गई, जहाँ मैडम बता रहे थे कि जहाँ मोबाइल से हटकर बच्चों का ध्यान एक अग्रसर हो रहा है, बच्चों का ध्यान एक विकास की ओर हो रहा है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, कैसे चीज़ें बनती है, कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है। और एक एक वस्तुएं देखें आप यहाँ पर बनाई गई है, सभी महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। और ख़ास करके ये बनाए गए बर्ड्स, ये बर्ड्स जो है पूरा जो देखें आप, इन बर्ड्स को ऐसा देखने में ऐसा लगता है जैसे साक्षात ओरिजिनल हमारे सामने बैठे हो, जैसे बोल रहे हो, हमसे कुछ बातें करना चाह रहे हो। इस तरीके से इनके दृश्य को देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। आपके सारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ये मेहनत की, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके शहर में भी अगर ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, या आपके अपने परिवार में, भाई परिवार में कोई भी है, तो आइए भाई साहब से मिलते हैं कि वो कहाँ आएंगे और कैसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए CCRT द्वारा स्कूलों में भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, और अलग अलग जगहों पर भी ये शिविर रखा जाता है प्रति माह। केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। तो आज उन्हीं बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज वही पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, आज समापन समारोह है, उसमें सारे बच्चे भी आए हैं और दूसरे भी जनता नगरवासी भी आ आ रहे रही हैं। है देखने के लिए। उदयपुर वासी सारे करीबन आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप धीरे धीरे अतिथि जितने भी बता रहे हैं वो सभी इसको देख रहे हैं, और इस तरफ चलते हैं जहाँ पर भव्य इन्हीं बच्चों का कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन भी होने वाला है। तो यहाँ पर नगरवासी, पर्यटन सभी पहुँचे हैं, और बहुत ही सुंदर जो कार्यक्रम जो है अब होने वाला है। तो कैसा लगा बच्चों की, जो बच्चों द्वारा बनाई गई, जो देखिए आप? बहुत अच्छा है, और इससे क्रिएटिव सारा इनका डेवलपमेंट होता है। बहुत अच्छा बनाया बच्चों ने। कागज और मिट्टी मिट्टी दोनों का, लुगदी का, कागज का।
पेपर कहीं वैसे ही है। आपको दिखाई दिए वो ओरिजिनल नहीं है? नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। ओरिजिनल लगते हैं बिल्कुल। जी बाबू जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया था। ये प्रतिभाओं को चांस मिलता है अपने आप को निखारने का, परफॉर्मेंस देने का। ऐसे ही बच्चे आगे आते हैं। आपको भी देखना आप क्या कहना चाहेंगे, जब मोबाइल से बच्चे खेल लेते हैं, उनको टाइम नहीं है गेम खेलने से, हाँ 10 दिन तक लगातार उन्होंने जो संघर्ष करके ये जो बनाई है, जो बर्ड्स के खिलाफ, बर्ड्स का जो संदेश दिया है कि आने वाले समय में अगर जानवर लुप्त हो जाएंगे तो वो पता ही नहीं लगेगा हंस कौन सा था, कबूतर कैसे थे, पंछी कैसे थे। तो बच्चों ने क्या क्या अपने भाव प्रस्तुत किए, आपको क्या लगता है? बच्चों ने जीवंत चित्रकारी की है, बिल्कुल उनके विकास में सहायक हो रही है और वो परिचित होंगे आज की देश को छोड़ करके जो मोबाइल पर सीमित रह गया है। इससे तो कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आशीर्वाद आपने बच्चों को दिया है और आशा है कि इसी प्रकार बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहें। डायरेक्टर सीसीआरटी श्री राजेश भटनागर से कृपया सीसीआरटी के इस कार्यशाला के बारे में बताएं और इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। श्री राजेश भटनागर जी का के जैन और नमिता जी मैम से, नंदिता मैम से थैंक्स करूँगा कि वो RCCRT के प्रोग्राम में आए और इसको हमारे प्रोग्राम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अपने वैल्यूएबल टाइम पे आए यहाँ पर, इसके लिए धन्यवाद करूँगा। और भी तो बच्चों के साथ पेरेंट्स आए हैं जो अपने वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करके यहाँ पे बिताएंगे हमारे साथ, उनके लिए खास तौर से बच्चों का जो 16 की वर्कशॉप में हुई थी, उन्होंने हमारे साथ में प्रोग्राम किया और CCRT के प्रोग्राम को ऊपर उठाया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद दूंगा। हालांकि मैं आज सुबह आया तो मुझे ज़्यादा ये पता नहीं चला कि बच्चे प्रोग्राम देखा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मैंने आते हुए कई बच्चों को देखा कि बड़े कुछ बच्चे हैं, तो मैं उनको भी बहुत प्रोत्साहित करूँगा कि वो अपने स्कूल में जाएं और जो आपने यहाँ से सीखा है और अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स जो सर्कल है उसको बताएं कि हमने क्या प्रोग्राम किया है, क्या क्या एक एक्टिविटी है, जैसे कि इसके लिए बच्चों को भी अपने स्कूल को जाए और अपने शेयर किए, अपने स्कूल में भी जाके हर एक बच्चे को बातचीत करते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसे कि हम जो CCRT का वर्कशॉप है बहुत जल्दी करने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा 150 के बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि CCRT एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के साथ शुरू से अटैच रही है। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले मैं यहाँ पे आता था, एक बधाई दर्शक मंडप है, वहाँ पे प्रोग्राम करते थे। हालांकि वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का करता था, उसमें भी बच्चों को बुलाते थे, तो शुरू से CCRT बच्चों का अटैच है और हमें अच्छे भी लगते हैं बच्चों का, क्योंकि भविष्य तो यही है। लाइट ज़्यादा है, हम लोग तो बड़े हो गए तो भविष्य तो हमारा बच्चे ही है और मैं बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइट बहुत ज़्यादा है। जितना सीखे उसको आगे इस बीच में छोड़ना नहीं है। जितना CCRT में कार्यक्रम में सीखा है वो आगे जाके और उसको कहीं करें और आगे में भी किसी चीज में जो आपको जरूरत हो तो हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। इस वर्कशॉप का टाइटल कल आज और कल आज कितना हो गया, कल के लिए हो गया आप लोगों पे कि कल आज को जो आपने सीखा है, कल चाहे विरासत में दिया है आपने, चाहे CCRT के वर्कशॉप में दिया है, दोनों बैठ करके कल का ऑब्जेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है जितनी भी आपने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया है उसको आगे ले जाना है। मतलब ये नहीं कि आपने वर्कशॉप करी और दूसरे चले गए,
और किसी एक्टिविटी चल रहे इसको आगे बढ़ाना है। इसी काम के लिए सोसाइटी वाले लोग एक वर्कशॉप सोसाइटी करती है साल में 3 या 4 बार, उसी के ध्यान में रखते हुए बच्चों को ट्रेनिंग किए और फिर वो स्कॉलरशिप देते हैं। सोसाइटी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके कल्चर से वो 10 से 14 साल के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है जो 20 साल तक चलते हैं। हिंदी फ्रीडम आर्टिस्ट को भी हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, डांस ड्रामा म्यूजिक, जो भी बच्चे में टैलेंट है वो सीनियर स्कॉलरशिप तक रहता है। हम जूनियर स्कॉलरशिप देते हैं 10 से 14 साल के बच्चों की। अब जैसे ये वर्कशॉप किया है तो 10 साल तो 10 दिन को या 13 दिन बच्चों को अपने बारे में जानने के लिए बहुत है। अगर इस बच्चे में भी जैसे बच्चे ट्रेनिंग की है, डांस में की है, थिएटर में की है, कोई प्रैक्टिकल की है, पेपर मशीन पर की है, इसमें जो भी टैलेंट अपने आप को समझते हैं वो हमें आके बताओ कि हमें ये सीखना है, हम इसको आगे भी करेंगे। अभी हमें साल में 3-4 वर्कशॉप और सीखनी है तो हम उसको उसमें इंटैक्ट करके और सिखाएंगे। फिर उसी बच्चे में अगर पहले से टैलेंट है तो हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म है 10 से 14 का, आप CCRT के करिए, उसमें अप्लाई कीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप 700 देते हैं, 700 तो ग्रुप को देते हैं और 350 देते हैं बच्चों को ट्यूशन फीस। और ये हालांकि 1050 आपकी में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत ज़्यादा है। एक बार नेशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है किसी बच्चे को तो उसकी सीधा वैल्यू काफ़ी वैल्यू कर जाती है। और जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस आता है, वो भी चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो नौकरी हो, इंजीनियरिंग हो, वो कॉन्फिडेंस में रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस CCRT दे सकती है वो ले ले। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा बच्चों के लिए प्रोग्राम करने के लिए है, स्कॉलरशिप है और भी कोई प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हम देने को तैयार हैं। फाइनेंशियल एड तो हम ये इंडिया प्रोग्राम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बच्चों में हम डालते हैं, आपने देखा होगा मैंने इस वर्कशॉप के बारे में ज़्यादा नहीं है। कल 2 दिन पहले मैं जबलपुर में हमारा दमो बिजनेस सेंटर है, वहाँ पे छोटा बच्चा इतना 22 साल कि आप विश्वास नहीं करते कि चेहरे पे इतनी रौनक थी कि वो मुझे अपना बचपन याद आ गया। और हर बच्चा आगे बढ़ने के लिए जाता है, मेरे पास आगे निकलता है और वर्कशॉप करते हैं। तो ऐसी मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ उदयपुर में, हालांकि बहुत कुछ सीख लिया है, इसमें ऐसे बच्चे और जो आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में आगे चले। आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये कि आर्ट एंड कल्चर में जिस बच्चे को एक बड़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है वो में भी जाता है, सब कुछ होता है। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंस ले और आगे चले। हालांकि कॉन्फिडेंस देने के माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। इस दुनिया में जो भी बच्चा होता है उसके 2 ही गुरु होते हैं। फ्रेंड सर्कल तो देखो आजकल जो है मैं क्लियर कहता हूँ 8वीं 10वीं तक करता है, फिर अलग फ्रेंडशिप आती है, 12वीं तक आती है, वो दोस्त भी चले जाते हैं, फिर कॉलेज लाइफ में आती है वो भी चले जाते हैं। 10 वर्ष ऐसे जो दोस्त होते हैं बढ़िया होते हैं। असली जो गुरु है 2 गुरु है, एक तो माता पिता और एक तो अध्यापक। अध्यापक भी वो है जो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जब जैसे बाहर निकल के स्टूडेंट कई बार गुरु को गाली देने वाला स्टूडेंट नहीं, इज्जत करने वाला, उससे जितना अध्यापक से लेगा वो जिंदगी में सफल करेगा। और बच्चों मैं अपने हौसले ना कभी नीचे मत करिए, हमेशा ऊपर देखा करो, क्योंकि जो बच्चे ऊपर देखते हैं वही आगे सक्सेसफुल करते हैं। क्या मेहनत हो या कुछ भी हो, आपको हौसले बुलंद रखने अपने, कभी डिग्रेड नहीं करना अपने आप को कि हम ये कर नहीं कर सकते। डिग्रेड करने के लिए आपको, लेकिन हाँ अगर आप अपने हौसले बुलंद रहें और अगर हमेशा ऊपर देखते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना आजकल दुनिया में कुछ नहीं है। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं मेहनत ना करके आगे निकल जाऊँ तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इच्छा, लगन और मेहनत, इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो बच्चों को आगे ले जाता है, जिसमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस होगा तो आगे बढ़ जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, आगे जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस जरूरी है। कई बच्चे होते हैं जो कई बच्चे सोचते हैं कि
एग्जामिनेशन पास कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन पास करने के बाद आगे भी पढ़ाई करनी है। जो कॉन्फिडेंस आता है एक पेपर पास करके सारा नहीं पेपर पास होता है, पेपर में जो आपकी चल रहा है उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेने की मेहनत करनी है। हर एक कोई भी हो जिंदगी में कोई भी करना, मैं आज बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, खाली बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। बच्चों के लिए यही गुजारिश है कि अपनी जो मेहनत है वो अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आगे चले तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। और उसको पूरा करने के लिए आपके माता पिता का साथ है, पेरेंट का साथ है, और एक अध्यापक जो होता है वो हमेशा साथ में रहता है। अच्छा अध्यापक अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं इसके साथ ये कहता हूँ CCRT में तो आर्ट एंड कल्चर की फील्ड है, हम आपकी मदद करेंगे, हम ट्रेनिंग देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। एक हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम करते हैं वो भी हमारा मकसद तो ये है कि स्टूडेंट के थ्रू पहुँचे, टीचर के थ्रू माध्यम बच्चों की बात पहुँचे, वो बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं। हमारा मकसद ये है कि ट्रेनिंग करके वो बच्चों को आगे हमारी जो हमसे ज्ञान लेके गए बच्चों को आगे पाठ करें। और मेरे ख्याल से 90% ऐसा होता है कि टीचर्स करते हैं और शेयर करते हैं, उसके साथ प्रोग्राम हमारा भी करते हैं। एक हमारा ऐसा प्रोग्राम जो फीडबैक प्रोग्राम, बच्चों से फीडबैक भी लेते हैं, टीचर से फीडबैक भी लेते हैं, साथ में उनके बच्चों को अपने टीचर्स से उनके बच्चों को भी अपनी बात सुनाते हैं, जिससे फीडबैक लेते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। अगर आप टीचर्स को पाओगे और उनको जितनी गाइडेंस होगी वो जाके बच्चों को ट्रेन कर, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 60% टीचर अच्छे होते हैं, 40% जो बुरे नहीं आते, और 60% जो अच्छे होते हैं वो बच्चे बनाते नहीं हैं। कोई भी अध्यापक ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चा फेल हो या बच्चों को बनाते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं। मेरे साथ यही स्टूडेंट करना चाहिए कि मेरा अध्यापक है उसको इज्जत दो, वो इज्जत दो तो आप इज्जत देगा तो आपको ज्ञान देगा। अगर कोई अच्छा करने की टीचर बनना चाहिए तो उसका सोच करें। अगर आप बच्चों को इज्जत देते हैं और टीचर को इज्जत देते हैं तो ऐसी चीज ये तो आपकी नहीं एक्सपेक्ट है। माता पिता नहीं चाहते हैं, इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि चीजें फाइनेंस में अभी जाती है कि बच्चे में इंटरेस्ट है और आगे नहीं जाना चाहता, वो आजकल बहुत लोगों का सब कुछ है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई उन्हीं की चीज नहीं, किसी मन में इच्छा है अच्छा होनी चाहिए, फाइनेंस कुछ ठीक ये सब जगह में देखा नीचे जाते हैं कहते हैं तो गरीबी है क्या करें। आज की दुनिया में इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, आप जरा से अप्लाई करो हर चीज आपको अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी है। अभी मैं पीछे दामों में गया था, दामों बहुत एक छोटी जगह है मध्य प्रदेश में, मुझे बच्चों ने बोला सर आपने जो मुझे ट्रेनिंग दिया है, बच्चों में ट्रेनिंग दिया, हम इससे आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छा करके देंगे। मैं तो 5-6 बच्चे उनके पेरेंट्स एड्रेस देखेंगे, आपने जो ट्रेनिंग दी है एड्रेस देखना, हम अपने बच्चों को बनाएंगे, जब आपको इन्फॉर्म करेंगे। एक बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया की बात हो सकती है। तो कोई किसी चीज की कमी नहीं है, आजकल सब फैसिलिटीज है और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि जहाँ बच्चा पीछे आए वो फेल हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ रहनी चाहिए जिससे कि आगे जाके उसे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी में इतने फास्ट नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे आपको पता है बहुत फास्ट है, सारी ज्ञान उसमें है। तो मैं यही बच्चों से कह रहा हूँ, आजकल के बच्चों के लिए है जितना भी काम कर सको लगन के साथ काम करो, अपनी इच्छा होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस जरूरी होना चाहिए और इरादे अपने ऊपर रखने चाहिए, कभी नीचे नहीं होने चाहिए, हमेशा ऊपर देखना चाहिए, नीचे देखने दीजिए, उसके साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चे मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि बहुत उत्साह से वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए और हम यहाँ स्टेज पे आके डांस करें और आप सबको। ये पेरेंट्स को बच्चों को इनकरेज करते रहना चाहिए
कि वो आके टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि फ़ोन गूगल आजकल के एक बेसिक से बन चुके हैं। लेकिन अपने हाथ से काम करना, क्योंकि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे लगता है जो हाथ से आदमी काम कर सकता है उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। और क्रिएटिविटी तभी बढ़ती है जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करते हैं, और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर भी है। तो आई थिंक बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी, पेरेंट्स को भी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके इनके साथ सीखना चाहिए। और बच्चों को बहुत सारी बधाई है, क्योंकि मैंने देखा जो बाहर यहाँ काम लगा है, जब हम अंदर आ रहे हैं उन्होंने बहुत ही नीट एंड क्लीन काम किया है, और बहुत ही बड़े, बहुत आवश्यक है कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट के करें। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सेंटर को सर। और आपने जो बताई चीज़ें स्कॉलरशिप्स की और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैं सबसे कहूँगी कि इस चीज़ को आगे बढ़ावा दें और बताएं। और जहाँ जहाँ मैं अपने कैंपस में, जहाँ एयरपोर्ट है, उनको भी बोलूँगी कि आगे जब भी ऐसे प्रोग्राम हो तो यहाँ एक्टिवेट करें। और क्योंकि हम थोड़े दूर पढ़ते हैं तो हम चाहेंगे कभी कभी कोई वर्कशॉप आप हमारे कैंपस पे आके भी करें, तो उससे और आज के इस शानदार माहौल में, इस समारोह में दिल्ली से पधारे श्री राजेश भटनागर जी, एयरपोर्ट डायरेक्टर उदयपुर श्री मैडम नंदिता जी, प्रेम भंडारी साहब, भाटी साहब, मालवीय साहब, सभी प्रबुद्ध जन, लोक कला मंडल के डायरेक्टर लायक जी,
याद आया कि मैं कभी परफॉर्म नहीं करता था और मेरी मम्मी ऐसे ही चिल्लाती रहती थी, भाई कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक नाटक देखते हैं। इस कार्यशाला में बच्चों ने प्रिपेयर करा है, छोटा सा नाटक है जिसका नाम है चूचू नवाब। नाम ही बहुत फनी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फनी होगा और आपको हंसी तो देगी। ठीक है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे चूचू नाटक के छोटे छोटे कलाकारों का। द स्टेज इज ऑल योर्स गाइस।
हंसी आई आप लोग को? नवाब और चुचू नवाब में पता चला फर्क? मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ लूंगा यहाँ से, कोई बताना चाहेगा कि चीचू नवाब और चुचू नवाब कौन थे? कौन था? चूचू नवाब मुर्गा, ठीक, और चीचू नवाब उनके भाई। चलो बहुत सही जवाब दिया आपने। इनका मेरे को कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ध्यान से हमारा नाटक देखा, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और आप सभी के लिए भी। तो कार्यक्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़े बच्चों ने क्या तैयार किया है। तेरी सूरत की है चांदी। ऐसा कुछ हो सकता है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब लड़कियों के लिए जिन्होंने शाम वालियां तैयार करा। और मुझे याद आया कि भाई ये गाना तो अब तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की सबसे जो क्या कह सकते हैं, जिसका सबसे बहुत देरी से हमें इंतजार था, एक प्ले ऐसा जिसको काफी मेहनत से तैयार किया गया है और जिनका लेखन किया है हमारे डॉक्टर लाइक सेन साहब ने, और जिनका निर्देशक जो है वो इसके प्रबोध पांडे जी। तो पेश है नाटक महाराणा प्रताप। अरे बेटा तो नहीं दास्तानें सुनाता हूं, दुनिया भर की लैला, पृथ्वीराज सहयोगिता वगैरह वगैरह, क्योंकि दास्तान कोई मेरा पेशा और इन दास्तानों को सुनाते हुए मैं कभी हंसाता हूँ तो कभी रुलाता हूँ, कभी मुस्कुराता हूँ तो कभी गुनगुनाता हूँ। पर यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी सुनाता हूँ पूरे दिल से सुनाता हूँ और भूल जाता हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दास्तान मेरे जिस्म मेरे दिलों पर न असर करती है, न असर करती है। सालों पशुपेश में खड़ा रहता हूँ, क्या ऐसा क्यों कर? पर एक दास्तान मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उसकी तस्वीर
ताकि मेरे जहन में बनती रहती और जिसे देखकर मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो उठता। तो कभी तन्हाई में बैठ मैं मेरे मालिक से पूछता हूँ, क्या मेरे मालिक तूने क्यों किसी इंसान को इस जहान की तमाम नेमतों से नवाजा? तो क्यों किसी खुददार नेक इंसान को हमेशा परेशानियों और दुश्वारियों में मुब्तला रखा, जबकि वो तेरा नेक और फरमा बरदार बंदा था? मेरे मालिक उसने कभी कोई नाइंसाफी नहीं की, इंसानियत के लिए जिया और इंसानियत के लिए ही मरा। मेरे मौला वो तो हमेशा तेरे बताए रास्ते पर ही चला, फिर क्यों मेरे मालिक क्यों इतनी नाइंसाफी? तू जवाब दे मेरे मौला, जवाब दे। मेरे मालिक तू जवाब क्यों नहीं देता? जवाब दे, जवाब दे मेरे मालिक, जवाब दे। कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया और कल उस महान वीर और प्रतापी महाराणा प्रताप की जयंती, जो वतन परस्त जिन्हें मोहब्बत थी अपनी सरजमी से, जो हजारों जिल्लतों के बाद भी मादरे वतन की आजादी और सुकून चाहते थे। माफ कीजिए, दास्तान वो पर इंसान इसीलिए बह गया अपनी ही नौ में, और न जाने आप लोगों का कितना वक्त जाया। शुरू करते हैं आज की दास्तान। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जी आप भूल गए अपनी तहजीब, अपनी रिवायत। जी मैं कुछ समझा नहीं। कैसे दास्तान करूं? अपनी संस्कृति को भी भूल गए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जी माजरत चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया और मुझे गुनाह अजीम से बचा लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ करेंगे। आप तस्दीक करें। हम अपनी रिवायत के मुताबिक प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना करते और फिर अपनी दास्तान सुनाते।
जंगल में रोशनी बहुत आवश्यक है। दुश्मनों के साथ जंगली जानवर भी यहाँ आ सकते हैं। ध्यान रखिए आप। हुकुम। खा लीजिए कुंवर साहब। अरे बासरी रोटी ही सतपन मिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो जीत पड़ियो राणा नो सोयो दुख जाग्यो
हिमारी मान बचावन ने पांच नहीं अभिरन में दरिया रो खून बहावन में याद करो हल्दी घटी मीना में जगत तारावे सिद्धपुरो स्वाति चेतकरो सुधी सी हूक जगा जावे नाच गिला तो देखू हूँ जब राज कंवर ने रोटी ने तो सस्त धर्म न भूलो भूलो हिंदवानी चोटी ने महिला में 56 भोग जका मनुआर बिना करता कोनी सोनेरी थालिया नीलम रे बाझोट बिना करता कोनी हाय जका करता पगिया फुलारी कौली सेजा पर आज रूले भूखा तिसिया हिंदवाने सूरज रत्तावर आसोच हुई तो टूक तड़क राणारी भीम बजन छाती आँखों में आंसू भर बोलिया मैं लिखूं अकबर ने पाती भूल सी अकबर ने पाती पर लिखूं क्या जब देखे हैं आडावल ऊंचो हियालिया चित्तर खड़िया है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया कुछ झुकू किया ध्यान मने फूल कैसिया बनारी बुझू किया उससे लपट आजादी रे परवानारी अमर सुन मुस्किया राणा रो हिंदो पर आयो मैं मानू सने सम्राट सने सो केवायो
કે આજ હિમાલય પીગળ ગયો, કે આજ હુયો સુરત શીતળ, કે આજ શેષ રોજ સિર ડાલ્યો, આસો થયો સમ્રાટ વિકલ। मजबूत इशारा बाबाजियो पीतल ने तुरंत बुलावन ने पीतल आप गयो आशा जो भरम मिटावने वीर बकुड़े पीतल में रजपूती गोलो खारी हो, वो सच जन्म नो नेमी हो, राणारो प्रेम पुजारी हो, पेरियाने मन नो काटो हो, बीकानो पूत खरारो हो, राठौर रणा में रातो हो, बसागी तेज उदारो हो। आबाद बादशाह जाने हो हवा पर लून लगावन ने पीतल ने तुरंत बुलायो हो, राणारी हार बचावन ने। मैं पादरियो है पीतल जोड़, पिंजरे में जगी शेर पकड़, वो देख हाथों कागज है, तू देखो फिक्सी किया तक हरडो चलो बार पानी में, बस झूठा गात बजावे हो, राणा टूट गयो भी राणा रो, तू बाट बढ़िया भी दावे हो, मैं आज बादशाह गति रो, मेवाड़ी पाक पगा रहे, अब पता मैंने किन रजवट रे, रजपूती कौन रगा में है। जब पीतल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी, नीचे से उतरती खसक गई, आख्या में आयो भर पानी, पर पैर कही तत्काल संभाल। आबाद सबाही झुकी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। जो हुकुम हो तो लिख पूछू, राणा ने इन कागज के खातिर ले पूछ भला ही पीछा जो आबाद से ही बोलियो अकबर। मैं आज सुनी है नारियों, सियारा रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजनो, वादलारी ओठा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातको, धरतीनो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीनो, उतरी झीड़ा छीवेलो, मैं आज सुनी है थका कसम, अबरान होला रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रेली अफसुती, तो मारो हिमड़ो कापे है,
मुछारी मोड़ रोड़ गई। विठल राणा ने लिख भेजो, आबाद कठे तक गिना सहे। राख भरता ही राणा री आख्या लाल हुई। कायर हूँ नाहन री एक तकाल हुई। भूख मरो हूँ प्यास मरो दीवार धरा जाद रहे। घोर उजारा में भटको पर मन में हमारी याद रहे। हूँ राजपुतन जाया हूँ राजपूती कर चुकावला। और शीश पर पाप नहीं दिल्ली रावण झुकावला। विठ्ठल विठ्ठल शुरुगाली ने सिंगारी हाथल सहेल और पूख मिली कसियाली ने हट्टियों पानी पीवे इसी चातक रे चूच बड़ी करी ऊपर ना झूना जिए इसी हाथी री बात सुनी करी। हथा में तलवार थका कौन रान कवे राजपूती न्याना रे बदले दरियारी साथियों मेरे रे सूती। निवार धधक अंगारो अंधिया में चम चम चमके लो करखेड़ी उठती ताना पर पक पक पर खंडो खड़के लो। आंखों थे मुछियाए तियोरी रोहिणी नदी बहादुला। अथक लरुलाग बरसियो उजरियो मेवार पसादुला। La
सूरी बारो सूरज चमके हो अकबरी दुनिया सूरी कतारों में तो बेबी खा बैठी कतारों में रण में रजपूती कदम बढ़ा फिर रोके वो रुका नहीं टूट गया देश कितना पर किसी के सम्मुख झुका नहीं राणा प्रताप के भरत गुरु गुप्त मंत्र के गायक है राणा प्रताप के शाहजादी के अपराजित महानायक है वो अजर अमरता के गौरव वो मानवता के विजय सूर्य आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य राणा प्रताप की खुदकारी भारत माता की पूंजी है ये वह धरती है जहाँ सभी के तक की ताकत पूंजी है पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलिदानी जगा ज्वार एक लिंगनाथ का जागा था फलक भवानी का अरे देख रण महाराणा का त्रिनेत्र शिव ने है खोला और देख युद्ध हल्दी पार्टी का शिव का नव क्यों बोला
सभी स्टेज पर है तो प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाए। नाटक वाले सबसे पहले आ जाए क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेज पर है। उसके बाद सभी बच्चों से कहूँगा अपने अपने ग्रुप में तैयार है फोटो सेक्शन के लिए। प्लीज मैं आज के मुख्य अतिथि श्री आज के जैन साहब से और श्री राजेश भट्टागर साहब से कहूँगा कृपया स्टेज पर आए ग्रुप फोटो के लिए। इसके बाद कवि सम्मेलन है, प्लीज बैठे रहे। इसके बाद कवि सम्मेलन है, आइए। दीपेंद्र सिंह चंडावत, रूनू बैनर्जी, प्रिया जानी, नेहा शर्मा, शिवांगी तिवारी, गीता सिंह चौधरी,
कैसी रही बच्चों की प्रस्तुति? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बच्चों ने बहुत उत्साह से तैयारी की और इतना अच्छा प्रस्तुति इन्होंने यहाँ दी है। जो कुछ प्रोग्राम हुए हैं, उसके अलावा जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी काफ़ी अच्छा बच्चों ने प्रेजेंटेशंस किए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों का एक समय का अच्छा उपयोग हुआ है और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका मिला है। तो थैंक यू CCRT एंड थैंक यू लोक कला मंडल। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और अब कवि सम्मेलन जो है इन्होंने किया था पार्टिसिपेट। नवक्रांति के फाउंडर इकबाल भाई, तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दी है। तो बहुत ही सुंदर जो है प्रस्तुति। कैसा लगा आज इस भारतीय लोक कला मंडल में? आज 3 साल हो गए यहाँ पर और आज बहुत अच्छा लगा तो हर रोज के दौरान और काफ़ी मज़ा आएगा। तो हाँ जी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? कैसा लगा और क्या संदेश देने की कोशिश की है हमने? संदेश हम लोग यही देना चाहेंगे कि आपके अंदर जो भी आर्ट है, जो भी टैलेंट है, इसे कृपया करके बाहर लाइए। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो टैलेंट होता है लेकिन हम उसे एक्सप्लोर नहीं करते, तो प्लीज़ उसे एक्सप्लोर करिए और अपने अंदर जो रहे हुए जो क्या कहते हैं ना टैलेंट, उसे बाहर निकालिए। तब आप अपने आप को जान पाएंगे कि एक्चुअली आप क्या हो। बस इतना कहना चाहूँगा एज अ आर्टिस्ट। थैंक यू। देखें आप सभी यौनिया, अरे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है किरदार निभाया है और इस किरदार में महाराणा प्रताप के पूरे संवाद को जो है आपने पूरा शब्दों के माध्यम से और उन हिंदी शब्दों में शायद कोई कर नहीं पाएगा जिस शब्द हिंदी में जहाँ आपने संवाद किया है उस हिंदी को बढ़ावा मिले। तो मुझे आपका उद्देश्य इस कार्यक्रम का क्या था? मूल मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं जो मैं लड़का हूँ उसको छोड़ के मैंने अकबर किया है। लाइक मैं एक मॉडल हूँ, तो मैंने मॉडल से अकबर को करना मेरे लिए बहुत हार्ड था। उसका वॉक पकड़ना, उसका टोन पकड़ना, उसका लुक्स पकड़ना, उसका बिहेवियर, तो मेरे लिए बहुत हार्ड था अकबर करना। दैन अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर बना नहीं हूँ और इसके लिए प्रॉपर हिंदी सीखी मैंने, उर्दू के शब्द भी मैंने पकड़े हैं। तो लाइक अकबर इज़ वेरी 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 हार्ड, वेरी हार्ड। जहाँ एक और देश में अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, अंग्रेजी सीखने के लिए ट्यूशनें तमाम यूनिवर्सिटी में ले रहे, वहीं आप हिंदी सीखना आप इतना हार्ड। बिल्कुल, थिएटर में आपकी हिंदी जो है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से डायलॉग बोल पाओगे। बिकॉज हिंदी जो है वो लिटरेचर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमें हिंदी का पूरा नॉलेज भी नहीं है। सो हिंदी हमें सीखनी चाहिए बिकॉज इंग्लिश हर जगह काम नहीं आता, तो हिंदी सीखें और व्याकरण का पूरा ज्ञान हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। और आप कहाँ से हैं? और जी मेरा नाम धीरज है, मैं प्रॉपर उदयपुर से ही यहीं से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम था आपका, आपकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है।